मैं मुरली मीणा आप सभी का पहली बार अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं राजस्थान के सबसे फेमस गणित के जादूगर आर के नाथ सर से। आइए, वेलकम सर। नमस्कार मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आर के नाथ सर, जो राजस्थान में मैथ और रीजनिंग की पिछले 15 सालों से किताबें लिख रहे हैं सिखवाल पब्लिकेशन के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली सर। सर, अभी रीट का प्री का रिजल्ट आया है। जी सर। और उसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए किसकी तैयारी करना इस समय ज़्यादा सूटेबल रहेगा? देखिए सर, वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले यानी 10 तारीख को अपने रीट पात्रता का रिजल्ट आया है। मैंने देखा है कि रीट पात्रता में लेवल 1 में तो 50-55% बच्चे पास हुए हैं, जबकि लेवल 2 में 46% बच्चे पास हुए। यानी अगर अपन एग्रीगेट बात करें तो कंप्लीट रीट में 50% बच्चे पास हुए हैं और 50% बच्चों को निराशा हाथ लगी है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निराश नहीं हो। आपके सामने राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। डेफिनेट आप लोगों ने उसमें फॉर्म लगाया है दोस्तों, तो आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है उसमें पोस्टें हैं सर, अपने सबसे ज़्यादा 54,749 पोस्टें हैं। सर ने बताया कि रीट में निराश होने वाले, जो निराशात लगी जिन कैंडिडेट्स को, वो निराश नहीं हो, उनको तैयारी करनी चाहिए 4th ग्रेड की, क्योंकि 4th ग्रेड में संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मार्जिन में पोस्टें सरकार ने दी है। अब मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको मैथ रीजनिंग में दिक्कत आती है, सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। दूसरी फैक्टर रहता है उसका इंग्लिश में। जी सर। इन्हीं 2 सब्जेक्ट की वजह से साथ साथ अब आजकल जनरल साइंस भी ऐड करने लगे, कंप्यूटर भी ऐड करने लगे, तो काफ़ी सारी दिक्कतें बच्चों को आती है। तो बच्चों को क्या ऑनलाइन कोर्स लेने चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? जी सर। दरअसल इस प्रश्न पे मुरली सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4th ग्रेड में जो सिलेक्शन का मेन बेस है वो है मैथ और रीजनिंग। मैं साइंस और कंप्यूटर के लिए बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कंप्लीट विस्तृत सिलेबस डाल दिया है, जिसमें साइंस के ओनली 5 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं। जनरली आप किसी की भी तैयारी करेंगे तो दोनों में 2-3% आप आराम से कर लेंगे। जी सर। लेकिन आपका जो मेन सिलेक्शन बेस है वो है सर मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बच्चों के वीक रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में इनका सॉल्यूशन हो पाता है ना, वो दरअसल ऑनलाइन में नहीं हो सकता, क्योंकि डाउट रहती है बच्चों के। तो मैं तो बच्चों को ऑफलाइन के लिए ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। आपके कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती। जी सर। तो इसकी वजह से ही बच्चों को तैयारी करने में थोड़ा ऑफलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए। जी सर। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को भले ही आप ऑनलाइन जो कोर्स मिलते हैं आजकल बहुत सस्ते दे रहे हैं जी, और उन सस्ते के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। जी सर। उस कोर्स को बच्चे को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है या फिर रूम में बैठ कर पढ़ना है, टाइम तो उतना ही वेस्ट हो रहा है जी, जबकि उसमें उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करके पिसता जाता है उस चक्की में। बिल्कुल। और आप जो पढ़ा रहे हो इस समय काफी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, ऐसा मैंने सुना है जी। क्योंकि सर काफी अच्छे राइटर भी 15 सालों से सिखवाल पब्लिकेशन के लिए किताबें लिख रहे हैं, तो इनके नॉलेज पर मुझे कोई डाउट नहीं है। इन्होंने चैलेंज भी कर रखा है कि राजस्थान में मैथ और रीजनिंग का कोई सा भी सवाल आप मेरे पास ले आओ, मैं उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल। जबकि मैंने इनकी क्लासों में जाकर देखा है तो वो सवाल 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। जी। तो मैं भी इनकी प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ हूँ। सर आप बताएं कि जैसे मान लो बच्चा नई तरीके से कोचिंग में आता है जी, तो उस समय बहुत सारे डाउट्स लेकर आता है, जैसे कि मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, जी सर, पढ़ाने वाले टीचर्स का लेवल क्या है। तो अपने पास भी ऐसे बच्चे आते हैं। बिल्कुल। उन बच्चों की समस्याओं के समाधान को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे उनका समाधान करना चाहिए? देखिए
वर्तमान में जो अपना बूंदी में लक्ष्य कोचिंग क्लासेस संचालित हो रहा है जी। जिसमें मेरे आदरणीय प्रिय मित्र मुरारी सर भी हैं और मैं भी हूं, यानी सारी टीम बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल हमारे पास 4 बैच फुल हो चुके हैं दोस्तों 4th ग्रेड के। 5वां बैच हम जल्दी ही 15 तारीख से अनाउंस करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मैथ में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं और लगभग अपन 15 के 15 सही करेंगे। इंग्लिश के लिए भी अपने पास बहुत ही बढ़िया टीम है जी। जो सर अपने पास आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जीके के लिए एलएल सर है, मुरारी सर है, हिंदी के लिए अपने जो है राजेश जी सर है, पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो मैं बच्चों से ये अपील करूंगा कि अगर आप बूंदी के आसपास हैं तो बिल्कुल आप पधारें, आराम से 2 3 4 दिन 5 दिन जो है डेमो क्लास लें, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिल रहा है। और 4th ग्रेड से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है वर्तमान में। इस समय बच्चा क्या सोचता है, जैसे मान लो अभी 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं कि उनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा बन जाती हैं 12वीं के अंदर। जी सर। तो जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला कि आपको 4th ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे धक्का सा महसूस कर रहे हो कि यार हम इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इतने परसेंटेज बनाने वाले बच्चे, 94 96% बनाने वाले बच्चे, और हम चपरासी बनेंगे क्या? दरअसल सर मैं आपको बता दूं और मैं विशेष मेरे छोटे भाई बहनों को भी बता दूं कि ये 4th ग्रेड चपरासी नहीं है, इसमें प्रमोशन होगा सर। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो फॉर्म लगाया है वो नेट पीएचडी हाई क्वालिफाई स्टूडेंटों ने फॉर्म लगाया, आरएस प्री मेंस लिखने वालों ने फॉर्म लगाया, बीटेक एमटेक ने फॉर्म लगाया, नेट पीएचडी ने फॉर्म लगाया। तो क्या वो 4th ग्रेड बन के ऐसे कैसे रहेंगे? नहीं सर, इसमें 2 साल बाद उनका डेफिनेट प्रमोशन होगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन के हिसाब से प्रमोशन देना पड़ेगा जी। भाई 4th ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो क्या 10th पास वाले नौकरी लगेंगे? ऐसा नहीं है सर जी। इसमें हाई क्वालिफाई बंदे नौकरी लगेंगे। आपको पता है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी कि इस भर्ती में लगभग 25 लाख फॉर्म लग गए सर। अब 25 लाख में से जहाँ तक मेरा आइडिया है प्रॉपर इसकी तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे 5 लाख। बाकी 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इसके साथ साथ पैरेलल रूप में अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई सीटीआई की तैयारी कर रहा है, कोई 2nd ग्रेड की कर रहा है, कोई 1st ग्रेड की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, कोई रीट मेंस की कर रहा है, कोई वीडियो की कर रहा है, कोई पटवारी की कर रहा है। तो इस तरीके से सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे ये मान के चलते हैं कि अपना सब सिलेबस जो है लगभग 60% इक्वल है, तो अपन इसकी तैयारी कर लेते हैं। जबकि अगर हकीकत में स्टूडेंट को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अपन का पहला टारगेट है नौकरी लगना। अपन सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए बच्चे को कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवा में कैसे जा सके, और उसके लिए अगर बच्चा 6 महीने तक पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करता है, तो मैं मान के चलता हूँ इस वैकेंसी में वो सीट निकाल लेगा बिल्कुल, और अपना और अपने परिवार के लिए एक आर्थिक संबल प्रदान कर देगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत हूँ, और अभी बच्चों के पास टाइम भी है, क्योंकि इसका एग्जाम जो चयन बोर्ड है वो सितंबर में ले रहा है जी, और अभी मई चल रहा है। तो मैं समझता हूँ आराम से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने का टाइम मिलता है। सिलेबस भी लगभग इतना ही है, और अपन तो राजस्थान के स्टूडेंट है, तो राजस्थान जीके का वेटेज भी बहुत बढ़िया है, 50+ क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है बिल्कुल सर। तो जीके का भी अच्छा वेटेज है, उसके साथ मैथ है, इंग्लिश है, इनको अगर बच्चा अच्छे से कर लेता है तो मैं समझता हूँ वो आराम से सीट निकाल सकता है। दूसरी चीज सर, ये मैंने देखा है कि इतने लाख फॉर्म लगने के बाद, यानी 25 लाख फॉर्म लगने के बाद भी एक सीट के लिए मात्र 45-46 स्टूडेंट है, और मैं समझता हूँ राजस्थान में पहली भर्ती है जो इतने कम स्टूडेंट एक सीट के लिए है। बाकी सब पे 200 500 400 1st ग्रेड 2nd ग्रेड पटवारी कहीं भी देखो आप, बहुत ज्यादा कंपटीशन भरा पड़ा है। तो थोड़ी सी तैयारी होने के बाद भी बच्चा इजी गोइंग 4th ग्रेड निकाल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ना सर, अभी अपन 4th ग्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4th ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री और कल्चर से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जी सर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से बिल्कुल, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यस, पॉलिटी इंडियन और राजस्थान की जो पॉलिटी उससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके के 50 क्वेश्चन है जी सर। तो बच्चा अगर जीके पर बढ़िया पकड़ मजबूत कर ले बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से उसकी सीट निकालना उतना ही आसान हो जाएगा बिल्कुल। उसके साथ साथ मैथ के जो है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है जी, हिंदी ग्रामर के 20 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 5, कंप्यूटर के 5 और 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के बिल्कुल। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर बच्चा जीके को बढ़िया मजबूत कर ले, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को मजबूत कर दे रहे, एक को एवरेज भी रख ले और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर ले बिल्कुल, क्योंकि साइंस और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 5-5 क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा दिमाग बचाने की जरूरत नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि इनको ऑब्जेक्टिव से भी अगर वो प्रैक्टिस करेगा ना तो उसका काम चल जाएगा। भाई उसको करंट को भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि करंट के 10 क्वेश्चन काफी बड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं। 10 में से अगर वो 5-7 भी राइट कर पाता है ना तो मेरे हिसाब से ज्यादा
फायदे में रहेगा। बिल्कुल। तो आप मेरे बताए हुए कैलकुलेशन को किस तरीके से देखते हैं कि बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए इनकी? देखिए सर, राजस्थान जीके की अगर अपन बात करें तो अपने बच्चे राजस्थान जीके लगभग सारा ही अच्छा करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और जीके को बढ़िया पढ़ लिए हो और उसके साथ अगर उन्होंने मैथ और रीजनिंग को थोड़ा ढंग से कर दिया तो मैं समझता हूं कि जैसे हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर बच्चे कर लेंगे, क्योंकि रीट के बच्चों ने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है। इसके अलावा राजस्थान जीके बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मैथ और इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, बाकी उनमें लगभग सारे बच्चों की समानता रहेगी। इसमें जो कट ऑफ का डिफरेंस रहेगा वो सर ज्यादा नहीं रहेगा। सिलेक्शन होने वाले के नहीं होने वाले के लगभग 4-5% पे रहेगा। अपन जानते हैं कि अगर कट ऑफ 65 जाती है तो लगभग राजस्थान के सभी पढ़ने वाले बच्चे 60 और 65 के बीच में रहते हैं। एक परसेंट के लिए टारगेट होता है। तो मैं समझता हूं जैसे जो कठिन सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश आप समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जीके सभी का बराबर रहेगा, हिंदी सभी का बराबर रहेगा। जितना आपको आएगा उतना दूसरा स्टूडेंट भी करेगा, क्योंकि ये रटने के सब्जेक्ट हैं, समझने के नहीं। इनको आप याद कर सकते हैं, बाकी मैथ और इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं मैथ और रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंग्लिश और मैथ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जीके लगभग आप पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीके का काफी मैटर मार्केट में है, ऑनलाइन ऑफलाइन भरा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ मैथ और इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, सरल चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं सर, जीके में लगे रहते हैं और उनको स्किप कर देते हैं। तो स्किप कुछ नहीं करना, पढ़ना कंप्यूटर भी है, पढ़ना जनरल साइंस भी है जी, लेकिन मैथ और रीजनिंग को अगर अच्छा किया जाए, क्योंकि इनके क्वेश्चन काफी अच्छे आ रहे हैं जी, यानी 15 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आ रहे हैं और 20 हिंदी के आ रहे हैं। इन तीनों पार्टों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बच्चे को जीके के साथ साथ। लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इनके भी, और 50 जीके के हो गए तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हो गए आराम से 100। और बच्चों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैथ के लिए, क्योंकि सर इसमें टाइमिंग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बहुत कम दे रहा है जी। 120 प्रश्नों के लिए 120 मिनट, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, काफी टफ होने वाला है जी सर। तो उसके लिए 120 मिनट के में 120 प्रश्न का मतलब ये हो गया कि 20 मिनट तो छोड़ दो आपके गए हो तो साइन वगैरह करने में, बैठने में, उसमें जाएंगे। और अगर अपन 120 में 100% भी जो है ओमआर सीट भरते हैं तो आधा घंटा वो और खा जाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक पर्सन के लिए मुश्किल से 40 सेकंड मिल रही है बच्चे को जी। तो उसको फास्ट तरीके से मैथ और इंग्लिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर ने आज हमारे साथ 4th ग्रेड को डिस्कस किया। आप लोगों को हमारा व्यूज और नजरिया जानकर कैसा लगा आप हमें जरूर बताना कमेंट करके जी। अगली बार हम किसी अन्य एग्जाम पर डिस्कस करेंगे। जो भी कमी आपको लगी इस पॉडकास्ट में वो भी आप बताना, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उनमें सुधार कर सकें। अगली पॉडकास्ट जो है वो हम किस एग्जाम के लिए रखें वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में बता रहे इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय हिंद।